शहबाज शरीफ साहब दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका नतीजा भी बरामद हो रहा है। और अभी आज देखें ना क्या वो हमारे जो आए हैं यूएई के वली अहद, हाँ जी बिल्कुल, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बिन मोहम्मद बिन अल नहयान, हाँ, तो वो देखिए यानी वली अहद है वहाँ के, वो आए हैं और आप पाकिस्तान से यानी बातचीत होगी, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी, MOU साइन होंगे। आप सदर मुमलकत और वजीर आज़म दोनों पहुँचे हैं एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल करने के लिए। देखिए प्रोटोकॉल की पाबंदियों से आज़ाद हो गए, क्योंकि इससे प्रोटोकॉल हमारा जो उनका ताल्लुक़ है वो बहुत कल्बी ताल्लुक़ है। सर तो हम बारिश हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब खुद छतरी लेके वो अपनी छतरी खुद ही उठाते हैं। अब एक दफ़ा हाँ, जब भी बारिश हो, जब भी वो होते हैं अपनी छतरी खुद उठा, धूप हो या बारिश हो, क्योंकि छतरी अगर कोई दूसरा आदमी उठाएगा फिर हम कहेंगे ये जनाब देखिए छतरी भी नहीं उठा सकते, या यह बात वजीर आज़म है। तो वजीर आज़म जो है छतरी खुद उठाते हैं, लेकिन वजीर आज़म जो हैं देखिए असल में होना ये चाहिए, ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, जो सऊदी अरब है, ये कतर है, ये कुवैत है, इनके साथ तो पाकिस्तान का दफाई मुआहदा हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, नेटो की तर्ज पे। अच्छा, हाँ, हमें एक बाकायदा शक्ल देनी चाहिए, ठीक है, ताकि इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना जाए। शामी साहब यूएई के जो वली अहद हैं उनको निशान पाकिस्तान भी अता कर दिया गया, और फिर जो कुछ ताउन की दस्तावेज़ हैं यानी MOUs उन पे साइन हुए, इनमें कानकनी शामिल है, बैंकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन सर पिछले साल मई में जब शहबाज शरीफ साहब ने यूएई का दौरा किया था, तो उस वक्त वहाँ के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने यकीन दहानी कराई थी $10 अरब की सरमायाकारी की। अब जो है वो फिर हमें ये सुनने को मिल रहा है, तो लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये पिछले साल भी यकीन दहानी थी, इस साल भी यकीन दहानी? जाहिर है कि सरमायाकारी जो है ना, बस मंसूबे बनाने पड़ते हैं, गुफ्तगू होती है, चीज़ें तय होती हैं, वक्त लेता है ना यानी मामला। ऐसा तो नहीं है कि जेब से निकाल के पैसे आपके सामने रख देंगे। और अब वो चाह भी रहे कि कर्ज ना मिले हमें, सरमायाकारी कर्ज तो लेना भी नहीं, जो मंसूबे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होगी, तेज़ रफ्तारी से काम करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान भी करे, वो भी करे, यानी प्लेटें खनक रही हैं, खाना नहीं आया अभी तक ये, मगर ये ठीक है, चलो प्लेटें तो खनक रही है ना, खाना भी आ जाएगा, तो है, उम्मीद तो है, उम्मीद रखनी चाहिए। अब कुछ वहाँ ये भी देखें को वीज़े नहीं मिल रहे पाकिस्तानियों को, ये भी शिकायत है, मुश्किल हो गए, मिल जाते, कोई आसानी हो, इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। प्रोसेस मुश्किल तो हमारे सदर जो वजीर आज़म जब उनसे बातचीत करेंगे तो कुछ न कुछ आसानी पैदा होगी। चलें आज 27 फरवरी और 27 फरवरी है जी हाँ, अभिनंदन यहाँ ऑपरेशन स्विफ्ट इंडिया आया था ना कि हम पाकिस्तान के दरअंदाजी करेंगे। कल इंडिया वालों ने कव्वे की बरसी मनाई है सर, वो क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो कव्वा मारा था ना 26 तारीख को। हाँ, वो आपको याद होगा कि जब पता चला था दरख्त और एक कव्वे का 6 साल हो गए, और उन्होंने जब ये जरूरत की पाकिस्तान के अंदर उसकी सरहद में दाखिल होने की, और तो उनको मार गिराया गया, उनका जहाज जो था, और अभिनंदन जो थे वो पैराशूट से उतरे, और उनको पता चला पाकिस्तान में उतरे हैं वो देहातियों ने, हाँ जी, और उनकी ठुकाई हो रही थी, तो पाकिस्तान फौज ने फिर छुड़ाया उनको, और चाय पिलाई बड़ी जबरदस्त, उनको कॉफी पिलाई, उनको बिठाया, और टी वाज फैंटास्टिक, और उसके बाद उनको फिर खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए छोड़ दिया गया। लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गया कि जो हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी करेगा ये होगा, और उसका ये अंजाम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ौज पर, अपनी फ़दाइये पर फ़ख्र करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। हर 6 साल हो गए हमारा सर जो है अल्लाह के फजल करम से एक ऊंचा है, सर वो खड़ा है। फीलिंग्स आज भी याद हैं जब 26 को वाक़या हुआ था, वाकई दिल बिल्कुल जैसे दहल गए थे ना, दिल टूट नहीं जाता सर, जैसे आ गया, पूछने वाला नहीं, हमारी सरहदों के अंदर आ गया और बमबारी करके चला गया, और उसने जनाब पता नहीं क्या जिस ठिकाने अपने उनको तबाह कर डाला, जो अपने तौर पे प्रोपेगेंडा किया, और पता कि F-16 इस्तेमाल हुए और पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा उसमें किया, सारा जो है वो तश्तश बाम हो गया। सरप्राइज जब अगले दिन दिया, बरसर ज़मीं सब कुछ फट गया उनका, पूरा ढोल जो था और अभिनंदन जो था वो सामने दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। और तो पाकिस्तान की फ़दाइया जो है उसको हम देखिए, हमारी जो फ़ौज है, हमारी वफाज पाकिस्तान, उनकी लीडरशिप गलतियां भी होती हैं ना, कोताहियां भी होती हैं, उन पर बातों का गुस्सा भी आता है, लेकिन मुस्तकिल नहीं होता। ठीक है ना, जब उनकी कुर्बानियों को देखते हैं, उनकी डिसिप्लिन को देखते हैं, उनकी
ان کی چوکسی کو دیکھتے ہیں اور ان کے جذبے کو دیکھتے ہیں تو پھر دل جو ہے وہ چاہتا ہے آنکھیں بچا دیں ان کی راہ میں، اور ان کے راہ میں کوئی کانٹا نہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ صحیح۔